जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको उर्वशी अप्सरा साधना मंत्र बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही प्राचीन साधना है। यह उर्वशी अप्सरा की साधना कर लेने के बाद सभी प्रकार की दैविक, भौतिक या सांसारिक किसी प्रकार के दुखों का निवारण व्यक्ति कर सकता है। उर्वशी अप्सरा साधना बेहद सरल और आसान है। बस अच्छे मार्गदर्शन और सही विधि विधान से इस मंत्र विधा की साधना कर लेने वाला व्यक्ति इस उर्वशी अप्सरा की सिद्धि को बहुत आसानी के साथ प्राप्त कर सकता है। उर्वशी दोस्तों एक प्रकार से इंद्रलोक की नारी है, इंद्रलोक की अप्सरा है, जिसकी सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद सांसारिक सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक दोस्तों अपने मन मुताबिक कोई भी कार्य किया भी जा सकता है। और दोस्तों अप्सरा शब्द यह है कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, एक ऐसी दिव्य आत्मा, अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण देवी, जो कि आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। हम आपको उर्वशी अप्सरा की साधना का मंत्र दोस्तों बहुत प्राचीन बताने वाले हैं, जो कि नारद पुराण में लिखित मंत्र विधा है। या दोस्तों उर्वशी अप्सरा की साधना नारद पुराण में बताया गया है। दोस्तों अनेक प्रकार के मंत्र यूट्यूब चैनल पे दिए गए हैं, जो कि सही नहीं है। कहीं कहीं दोस्तों गलत मिला है, कहीं कहीं सही भी मिला है, लेकिन दोस्तों अधिकतर लोग गलत ही मंत्र देते हैं। लेकिन हमारे अनुसार हम प्रमाणित रूप से नारद पुराण के पुस्तक से लिए गए उर्वशी अप्सरा के मंत्र साधना विधि बताते हैं। इसकी दोस्तों पूर्णतः साधना विधि बताने के साथ साथ एक एक पॉइंट समझाएंगे कि उर्वशी अप्सरा कैसी है, कैसे आती है, क्या अनुभव उर्वशी अप्सरा के साधना करने वाले साधक को प्राप्त होता है। पहले आप मंत्र सुने, मंत्र के बाद इसकी सभी आप गतिविधियां सुनेंगे, किस प्रकार से गतिविधियां हैं। दोस्तों उर्वशी अप्सरा मंत्र आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ओम ह्रीं उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ। दोस्तों इतने हैं। ओम ह्रीं उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ। ओम ह्रीं उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ। दोस्तों यह इतना ही मंत्र है, बहुत छोटा और बहुत ही सरल मंत्र है। इसी मंत्र का जप आपको करना है। इसी मंत्र के जप से उर्वशी अप्सरा आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होकर आपके इच्छित कार्यों को पूर्ण करती है। अब आपको उर्वशी अप्सरा की साधना का पूर्णता विधान बता देते हैं। अप्सरा को दोस्तों 3 प्रकार से सिद्ध किया जाता है, लेकिन अधिकतर 2 ही प्रकार में सिद्ध होती है। तीसरा प्रकार दोस्तों थोड़ा कठिन है, इसमें सिद्धि पाना बहुत ही दोस्तों दुर्लभ हो जाता है। तो पहला आप पत्नी रूप में, दूसरा की बहन रूप में, और तीसरा दोस्तों प्रेमिका रूप में। तो यह दोस्तों बहन रूप वाली सिद्धि बहुत ही कठिन है, और प्रेमिका रूप में और पत्नी रूप में सिद्धि बेहद सरल और आसान है इस उर्वशी अप्सरा की। तो अगर आप इसकी सिद्धि बहन रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको साधना में कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। आपकी कई प्रकार से परीक्षा होती है। अब लेकिन आप पत्नी रूप में और प्रेमिका रूप में सिद्धि करेंगे तो किसी प्रकार की विशेष समस्या की सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको उर्वशी से बहुत शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी इच्छित वर प्रदान करती है। अब आपको इनकी साधना बताते हैं, किस प्रकार से आप इनकी साधना करेंगे, साधना में क्या क्या नियम पालन करना है। साधना के लिए दोस्तों रुद्राक्ष के माला का प्रयोग करना है। उर्वशी अप्सरा यंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, वहां से दोस्तों उर्वशी अप्सरा यंत्र भोजपत्र पे कुमकुम से, अनार की कलम से बना लेना है। और उर्वशी अप्सरा के लिए एक एकांत कमरे का चुनाव करना है, जहाँ पे कोई आपको आए न। यह साधना 49 दिनों की है। पूर्णतः साधना दोस्तों यह 49 दिनों की है। सफ़ेद रंग की चौकी उत्तर दिशा की ओर अपने कमरे में लगानी है, और वहाँ पे आपको बैठना है। आप पूरे कमरे में सेंट या इत्र से पूरे कमरे को आप महकाए रहेंगे। हर समय कमरे में साफ सफाई रखेंगे। और उर्वशी अप्सरा के लिए यह मंत्र विधा का जाप भी आपको 51 माला प्रतिदिन करना है, मतलब 5000 मंत्रों का जप आपको प्रतिदिन करना है। और आपको यंत्र के पूजन करना है। यंत्र के पूजन के पश्चात आपको उसी कमरे में दोस्तों शयन भी करना है। रात्रि को उसी कमरे में विश्राम भी आपको करना है। आपको 7 दिनों बाद ही उर्वशी अप्सरा के होने का अनुभव होने लगेगा। कई प्रकार के आपके कमरे में आवाज़, पायल की आवाज़, कई प्रकार से स्वर सुनाई पड़ने लगेंगे। ढोल या संगीत की स्वर सुनाई पड़ने लगेंगे। उर्वशी अप्सरा कई प्रकार से आपको खुश करने के लिए, कई प्रकार से आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके उस कमरे में रात्रि में उपस्थित होगी। 7वें दिन से दोस्तों आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और 7 दिन से दोस्तों 20, 19 या 20 दिन तक आप जाते जाते उर्वशी अप्सरा के धुएं से बनी आकृति को आप देखें।
देखेंगे तो आपको यह जान लेना चाहिए कि हमारी सिद्धि अब बहुत ही नज़दीक आ गई है। बहुत ही कम समय बाद हमें सिद्धि उर्वशी अप्सरा की प्राप्त पूर्णतः रूप से होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपको 30 से 35 दिनों तक जाते जाते आपको उर्वशी अप्सरा रात्रि में आपके मन जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके सन्मुख आके बैठ जाएगी। आपसे घुटनों में घुटनों सटा के दोस्तों आपके साथ बैठ जाएगी। कई प्रकार से आपको स्पष्ट करेगी, आपको कई जगह छुएगी, अपना एहसास कराएगी। इन तमाम प्रकार की गतिविधियाँ 30 से 35 दिनों में यह उर्वशी अप्सरा करने लगती है। लेकिन दोस्तों 49वें दिन उर्वशी अप्सरा कन्फर्म ही आपके सन्मुख प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो जाती है। अब दोस्तों खड़ी उर्वशी अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से खड़ी होते ही आपसे पूछेगी हमें आपने क्यों बुलाया। तब आपको कुछ नहीं, बस आपको बोल देना है हम आपसे यह चीज़ चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। 3 वचन ले लेने हैं आपसे, अपने इच्छा अनुसार आप वचन ले सकते हैं। वचन लेने के बाद उनसे अपनी कामनाओं को बोल सकते हैं। हमारी एक कामना है, पत्नी रूप में उनको स्वीकार करके अपनी सभी प्रकार के मनोरथों को आप उर्वशी अप्सरा से पूर्ण करा सकते हैं। उर्वशी अप्सरा आपके मन की मुताबिक हर एक कार्य करेगी और हर एक प्रकार से आपका मदद और करेगी। दोस्तों कई प्रकार के कार्यों को आपके करती है, यहाँ तक कि धन के कई मार्ग आपको बताती है कि आपके कई प्रकार से धन के स्रोत हो जाते हैं, आप धनवान हो जाएंगे अगर गरीबी अधिक है दोस्तों। और आपके शरीर में बीमारी का दोस्तों तनिक मात्र भी दोष नहीं रहेगा। आपका जीवन बहुत ही सुखमय बीतने लगता है। उर्वशी अप्सरा की यह सिद्धि विधान है। लेकिन दोस्तों आप इनकी सिद्धि बहुत ही सरल है, किसी प्रकार से इनकी सिद्धि में दिक्कत नहीं है। मंत्र जाप आप रात्रि के 8 बजे के बाद करेंगे, दिन में आपको मंत्र जाप नहीं करना है। कमरे से बहुत कम निकलना है, लोगों से बहुत कम वार्ता करनी है, ब्रह्मचर्य का पूर्णतः रूप से पालन करना है, किसी को गाली गलौज नहीं देना है, सबका सम्मान करना है और सबको पत्नी भाव से नहीं देखना है। आपको सिर्फ उर्वशी अप्सरा को पत्नी भाव से देखना है, सबको बहन और माता भाव से आपको देखना है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय जय श्री राम।